नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 76वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। कमोवेश सभी वर्गों का मानना था कि चलो एक लंबे विवाद का खात्मा हुआ। सभी वर्गों ने इस उम्मीद के साथ राहत की सांस ली कि दशकों तक पूरे देश को झकझोर देने वाले इस विवाद का अब अंत हो जाएगा। मगर इस फैसले के बाद ट्रस्ट के निर्माण से लेकर भूमि पूजन की तारीख तक जो कुछ हो रहा है उससे नहीं लगता कि इस मामले में अभी विवाद पीछा छोड़ेगा। बहरहाल राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में अभी 3 दिन शेष हैं, मगर अब तक ये तय नहीं है कि इससे जुड़े समारोह में किसे शामिल होने का मौका मिलेगा। सवाल है कि भूमि पूजन में ट्रस्ट की ओर से भेजे जाने वाले निमंत्रण के लिए भ्रम की स्थिति क्यों है। ट्रस्ट क्यों नहीं इस संबंध में एक स्पष्ट रूपरेखा देश के सामने रखता है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल अयोध्या विवाद मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के जरिए मंदिर निर्माण की शर्तें तय की तब इस ट्रस्ट में पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को स्थान नहीं देने पर सवाल उठे। ट्रस्ट के मौजूदा मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास को आमंत्रित सदस्य के रूप में ट्रस्ट में शामिल कर उन्हें इसकी कमान दे दी गई। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय की भी ट्रस्ट में पिछले दरवाजे से एंट्री हुई। तब कहा गया कि चूंकि इन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुकदमा चल रहा है, ऐसे में अगर इन्हें सीधे ट्रस्ट में लाकर इसकी जिम्मेदारी दी गई होती तो मामले को अदालत में चुनौती दी जा सकती थी। ट्रस्ट में पिछड़ी जाति को भागीदारी न मिलने और अब भूमि पूजन मुहूर्त पर भी विवाद है। ट्रस्ट में पिछड़ी जाति को भागीदारी न देने का सवाल भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने ही उठाया है। वही उमा भारती जो राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण चर्चा में आई थी। भूमि पूजन के मुहूर्त पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र बंसल कहते हैं, कुछ विघ्न संतोषी लोग शुरू से राम मंदिर के विरोध में हैं। ये किसी भी प्रकार से विवाद खड़ा करना चाहते हैं। राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तब इसी वर्ग ने इसी प्रकार सवाल खड़े किए थे। अगर तब शिलान्यास अशुभ मुहूर्त में हुआ तो राम मंदिर बनने का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ। बहरहाल अब ताजा विवाद भूमि पूजन की तारीख और समय के साथ इसके लिए ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले निमंत्रण पर है। राजनीतिज्ञों का एक वर्ग देश में फैले कोरोना महामारी के कहर के बीच भूमि पूजन की तारीख तय करने पर सवाल उठा रहा है। अच्छा होता कि ट्रस्ट निमंत्रण देने के मामले में अपनी ओर से स्पष्ट रूपरेखा या मापदंड तय कर लेता, मगर इसके अभाव में पूरे मामले में बेवजह भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि भूमि पूजन में 200 लोग हिस्सा लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री, ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत सभी सदस्य के अलावा किसी को नहीं पता कि किस आधार पर किसे निमंत्रण दिया जा रहा है। ट्रस्ट से जुड़े लोग अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं। अब तक यह भी साफ नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन के नेतृत्व करता रहे लाल कृष्ण आडवाणी मौके पर मौजूद रहेंगे या नहीं। एक पक्ष कह रहा है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत कराई जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट कुछ भी कहने से बच रहा है। इस विवाद के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव की विवादास्पद टिप्पणी पर गौर कीजिए। द प्रिंट को स्वामी गोविंद देव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ट्रस्ट की ओर से विपक्ष के किसी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। बकौल
देव, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को निमंत्रण नहीं भेजा है। हम इस मामले में भेद नहीं करना चाहते और ना ही विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि भगवान राम सबके आराध्य हैं। हम अपील करते हैं कि जिन्हें भूमि पूजन का निमंत्रण नहीं मिला है वे भी सभी जहां भी हैं वहीं से भगवान राम के लिए प्रार्थना करें। जाहिर तौर पर जब इस कार्यक्रम में विपक्ष का एक भी नेता मौजूद नहीं रहेगा तो विवाद तो होगा ही। वैसे भी सभी विपक्षी दल निमंत्रण पाने वालों की आधिकारिक सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सूची जारी होगी और अगर उसमें एक भी विपक्षी दल के नेता का नाम नहीं होगा तो विवाद भड़कना स्वाभाविक है। ट्रस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित कर इस तरह के विवाद को टाला जा सकता था या संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया जा सकता था, मगर ऐसा लगता है कि खुद ट्रस्ट विवाद को हवा देना चाहता है। सवाल यह है कि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बनाया है। यह कोई सामाजिक संस्था नहीं है और भूमि पूजन कार्यक्रम किसी वर्ग विशेष का निजी मामला नहीं है। इसी प्रकार ट्रस्ट किसी खास वर्ग की निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे में ट्रस्ट से अपने विवेक का बेहतर ढंग से इस्तेमाल की उम्मीद तो की ही जा सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि भगवान राम का प्रभाव किसी एक वर्ग तक ही सीमित नहीं है। भगवान राम आराध्य देव हैं, उन पर पूरे भारत की आस्था है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण के जरिए देशव्यापी सद्भाव बनाए जाने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की। यह ठीक है कि ट्रस्ट ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हस्तियों को कार्यक्रम में वरीयता दी है। ऐसा करना कहीं से गलत नहीं है, मगर इसी बहाने दूसरे पक्ष की उपेक्षा कहीं से उचित नहीं है। ट्रस्ट को अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। नमस्कार।